बहुत वाज़ेह डिफरेंस खान वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टीज। यकीनन इमरान खान तभी इलेक्शन का मुतालबा इतनी जोर से कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अवाम का मैंडेट उनके साथ है और अवाम के मैंडेट की बेइज्जती है ये जिस वक्त हो रही है। लेकिन आई एम श्योर कि नवंबर का महीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम फैसले हैं। लेकिन जिस कामयाबी का वर्दा जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर पीटीआई रहनुमा क्या कहते हैं जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई की सीनियर रहनुमा कंवल शोजब साहिबा। कंवल साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इलेक्शन होना यकीनन बहुत जरूरी है, लेकिन इलेक्शन से जिस तरह सियासी पार्टीज इस वक्त भाग रही हैं, वाजे हो गया है कि अवाम का मैंडेट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। या उनको ये यकीन है कि वाकई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आई तो 2/3 अक्सरियत से ही वापस आएगी या शायद उससे भी ज्यादा, तो इसलिए वो खौफ खा रहे हैं, नहीं इलेक्शन की तरफ जा रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। 2/3 तो अब छोटी बात होगी, 3/4 का काम है। 54% की कल का जो था इलेक्शन वो उसमें मेजॉरिटी वोट्स जो हैं वो कास्ट हुए हैं 54%। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुरम का इलेक्शन इसलिए डिले किया गया था, यहाँ पर फसाद हो रहे थे, ये अनयूजुअल एरिया है, यहाँ पर एक्सेस नहीं थी बहुत ज्यादा, खवातीन नहीं जा पा रही थी। क्योंकि मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की, मेरी जो खवातीन वहाँ की प्रेसिडेंट्स हैं या जो लोकल वहाँ की तंजीम है, लेकिन उनको मना किया जा रहा था कि आप ना आए, ये इलाका जो है वो काफी वहाँ पर फसाद मचा हुआ था। उसके बावजूद आप ये देखिए कि खान साहब वहाँ नहीं जा सके, कोई जलसा नहीं हुआ, उनकी तरफ से कोई स्पेसिफिक कैंपेन नहीं हुई, ही वाज कैंडिडेट, बट फिर भी माशाल्लाह लैंडस्लाइड उस पर विक्ट्री आई है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि अवाम अपना जो मैंडेट है वो ऑलरेडी दिखा चुकी है। वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना रेफरेंडम, एक 17 जुलाई को जो पंजाब की अवाम ने रेफरेंडम में बता दिया था बाई इलेक्शंस में कि हम इस मुसल्लत सरकार को नहीं मानते, उन्होंने रिजेक्ट किया। और आप देखें कि सारी मशीनरी इनकी थी, एक बाइस्ड इलेक्शन कमीशन और एक गुलाम इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में, तब भी अवाम क्योंकि ज्यादा निकलती है, टर्न आउट ज्यादा होता है, वैसे ये कुछ कर नहीं पाते। फिर अभी आपने अक्टूबर में जो नेशनल असेंबली के हलकों का इलेक्शन देखा, उसमें 6 हलकों से इमरान खान इलेक्शन जीत गए और कल ये 7वीं सीट है। तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लीडर ने इतनी ज्यादा सीटें कभी एक लीडर को नहीं मिली। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज के और हर सूबे से हर जुबान बोलने वाले का एतमाद और वोट या उसका सपोर्ट, उसका मैंडेट इमरान खान की थी। वो अकेले 7 सीटों से जीते हुए, एक आपकी इस इलेक्शन कमीशन ने उस पे से नाहल किया है। और 2018 में भी वो वाहिद लीडर थे जो 5 सीटों से जीत कर आए थे। इससे पहले भुट्टो साहब सिर्फ 4 सीटों से जीत के आए थे और वो बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 7 सीटों से इस वक्त वो जीते हुए। कंवल साहिबा, माय क्वेश्चन टू यू इज, यकीनन आपका इस वक्त मुतालबा, आपकी पार्टी का इस वक्त मुतालबा यही है कि इलेक्शन कराए जाएं और आप लोग कॉन्फिडेंट है कि यार वी कैन इजीली स्वीप द इलेक्शंस। लेट्स से कि इस वक्त करंट गवर्नमेंट नहीं कराना चाहती, वो नहीं कराएंगे, वो कह रहे हैं हम अक्टूबर में ही करवाएंगे, आपका मुतालबा है मार्च में करवा दो। अगर आपके इस लॉन्ग मार्च के दौरान वो लोग नहीं मानते हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, शेड्यूल पे ही कराएंगे, आईनी मुद्दत असेंबली अपनी पूरी करेंगी, तो कौन से ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, क्या हो सकता है आपके दिमाग में? देखिए, ये आइन तो लफ्ज जो है इस सारे जुमले में सबसे मिसफिट है। और दूसरी बात यह है कि ये अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अवाम की मेजॉरिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो इन्होंने निकाला, आदिजात को और कॉन्स्पिरेसी करके निकाला, साजिश मुदाखलत दोनों मानी गई। और उसके बाद अब कुछ और बातें आ रही हैं। अब तो खुल खुला के जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, और अवाम में मजीद शऊर भी आ गया और समझ भी आ गई कि कौन सी तरफें ली जा रही हैं और किस तरीके से ली जा रही है। देखिए, ऑप्शन ये है कि अवाम इस वक्त आपके सामने है कि उनका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। और मैं बारहा कह रही थी कि अवाम तैयार बैठी है, खान साहब उनको रोक रहे हैं। ये नहीं है कि खान साहब तैयार बैठे थे और अवाम नहीं थी, ये ऑपोजिट चल रहा था। सही। तो इसकी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कल एक रिजल्ट कार्ड आया है, अगर आप वो भी दिखा दें, जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं इस हुकूमत के 200 दिन पूरे होने के बाद, जितना कबाड़ा निकला है इस मुल्क में, जिस तरीके से आपका डी वैल्यू हुई है आपकी करेंसी, ये तो आपको याद होगा कि ये तो महंगाई खत्म करने के लिए हुकूमत आई, याद है ना आपको? ये हम तो बिल्कुल अपने शो में कह रहे हैं कि महंगाई मुकाम मार्च निकाली गई थी इस हुकूमत की जानिब से। और इन सब ने आके जो तहरीके अदम एतमाद डाली थी, उसमें ये सब्जेक्ट लिखा गया था, डॉक्यूमेंट किया गया कि ये जो मौजूदा हुकूमत ने
महंगाई बहुत कर दी है और अवाम बहुत इनसे तंग है, तो इसलिए हम इनको निकालना कमल चाहते साहिबा, हैं। एक जरूरी क्वेश्चन, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जब खिताब कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों से, उन्होंने नए आर्मी चीफ की तैनाती का जिक्र किया। क्या आपको लगता है आपके इस लॉन्ग मार्च के दौरान नए आर्मी चीफ की तैनाती का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, अगर तो अवाम का उनके पास मैंडेट नहीं है तो उनको ये हक भी हासिल नहीं है। दूसरा, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जरूर है, वजीर आजम तो नहीं है। ना मुल्क ने ना अवाम ने उन्हें इलेक्ट किया, बल्कि ये अवाम तो मुस्तकिल उनको 3 से 4 दफा रिजेक्ट कर चुकी है। कंवल जोसेफ साहब, मसला ही तो यही है कि अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम किसके साथ है ये अवाम दिखा भी चुकी है। अवाम का मैंडेट क्या है क्लियरली वाज़ेह है। हम सब हमारे मुल्क में रिजेक्टेड बात ज्यादा पसंद किया जाता है लेकिन तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो यही कह रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाह रही हूँ कि इसी नून लीग में, और शहबाज शरीफ बेचारे के तो अपने पास कोई इख्तियारात नहीं है। उसकी जो उसकी भतीजी है या उनके भाई साहब जो भगोड़े बैठे हुए हैं लंदन में, सारी तैनातियां सारे फैसले तो वो कर रहे होते हैं। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1, सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।